And Bodie finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. Once again, a very good morning to all of you from Mauka Chowka. Good morning, Chetan. कैसा लग रहा है आज का सुबह, खासकर कल रात को जब दिल्ली कैपिटल्स मैच हारा है? गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा दुख तो हो रहा है सर कि हमारी दिल्ली कैपिटल्स जो है वो हार गई, बट ये है कि मैं कहूंगा कि एक अच्छा मुझे मैच देखने को मिला। बहुत टाइम बाद वो चौको छक्को वाला नहीं, बट एक अच्छा बॉलिंग एक अच्छी देखने को मिली सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको किस तरीके का लगा सर ये मैच? नहीं, दिल्ली कैपिटल्स लॉस्ट। दिल्ली के फैंस को बुरा लग रहा है। मैं अब दिल्ली कैपिटल्स तो हूँ, एक सपोर्टर हूँ, बट बीइंग प्रेजेंटर ऑफ दिस प्रोग्राम एस कनन विद चेतन शर्मा, मुझे बाकी टीमों के परफॉर्मेंस को भी एंजॉय करना चाहिए। बट जैसे आपने कहा, इट वाज नॉट अबाउट चौका छक्का। जैसे कि लोग हमें कह रहे थे आप प्रोग्राम का नेम भी चेंज कर दो, मौका चौका से मौका छक्का कर दो। कल मौका चौका या मौका छक्का नहीं था, कल था अबाउट वेरी वेरी डिसिप्लिन परफॉर्मेंस फ्रॉम डेविड वार्नर। जिस ढंग से दिखाया, उनका 50th विन आईपीएल में मैच जिताया है। उनकी बैटिंग बहुत ही समझ के साथ उन्होंने बैटिंग करी है बेस्टो के साथ। और मैं समझता हूँ जिस ढंग से सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग जो थी, बहुत ही कंसिस्टेंट बॉलिंग थी, बहुत ही इम्प्रूव, जो कहते हैं कि T20 में होना चाहिए, स्टंप टू स्टंप एक्यूरेट। ये नहीं कि शॉर्ट पिच बॉल डाल रहे हैं। 3 हीरो थे उनके, भुवी भी थे उनके हीरो। फिर हमने देखा नटराजन, जो बिल्कुल यॉर्कर लेंथ, ऐसे लग रहा था कि पुराने जमाने के वासिम अकरम जब बॉलिंग करते थे कैसे यॉर्कर फेंकते थे, या वकार यूनिस जैसे फेंकते थे। और ऑफ कोर्स अफगानी लेजेंड बन चुके हैं ऑलरेडी राशिद खान। ये 3 बॉलरों ने जिस ढंग से दिल्ली को रोका, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मुझे लग रहा है कि फाइनली बॉलर्स को अपना क्रेडिट मिल रहा है, क्योंकि बॉलर्स हैव आल्सो बीन बॉट एट वेरी हाई प्राइसेस इन द आईपीएल। और बॉलर अगर इंप्रेस करे और वन साइडेड ना हो कॉन्टेस्ट, बड़ा मजा आता है इसको देखने में आईपीएल। बिल्कुल सर, बहुत मजा आता है देखने में। बट सर, दिल्ली की कहाँ कमी रह गई आपको लगता है? मुझे लगा है सर कि ये तो बहुत अजीब चीज है कि एक प्रेशर और आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर तो किया ही है चेतन। कल के मैच में अभी तक जो चल रहा था एक तरह का उनका करंट, मतलब कि 2 मैच जीत चुके थे, गोइंग इनटू द 3rd मैच उनको पता था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि थोड़ा लूज खेले या वो रिलैक्स कर गए, बट ग्राउंड का फर्क था। यू आर प्लेइंग इन अबू धाबी में जो बाउंड्री भी बड़ी है, और वो जो विकेट्स है उसमें बॉल करने के लिए यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ ब्रेन। उन्होंने ऐसे नहीं कि पूरे रन छोड़ दिए या बड़ा इजी दिया, बट बैटिंग में अगर आप देखें सनराइजर्स हैदराबाद सिंगल्स टूज, उन्होंने ये रियलाइज किया कि बाउंड्रीज इतनी आसानी से नहीं आने वाली। दे रियलाइज यू हैव टू गो रोटेट द स्ट्राइक, कीप टेकिंग द वंस एंड टूज, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो लगता है देखने के लिए कि नॉर्मली हमें आदत पड़ चुकी कि 200 का स्कोर, इस ग्राउंड पे 200 का स्कोर नहीं, ये भी जितना बना इट वाज गुड इनफ फॉर सनराइजर्स टू डिफेंड। बट दिल्ली के बारे में एक बार कहूंगा कि श्रेयस अय्यर कल उनकी जो ओवर रेट थी वो कम थी और फाइन हुए। और उन्होंने कल कहा कि आई डू नॉट वांट टू गिव एनी एक्सक्यूज कि श्रेयस ने स्लो ओवर रेट किया। मैं समझता हूं, एज समवन हु हैज प्लेड वेरी लिटिल क्लब क्रिकेट, यू हैव आल्सो बीन प्लेइंग इवन नाउ क्रिकेट, स्लो ओवर रेट का मतलब आप ज्यादा सोच रहे हैं, आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ऐसे हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि ये T20 मैच है, इसको इतना समय में खत्म करना है। और मैं समझता हूँ दिस फाइन विच हैज बीन लेविड, इससे एक खतरा पैदा होगा दिल्ली टीम के लिए। It's not only for Shreyas Iyer, for the bowlers, the entire team, और even Ricky Ponting सोचेंगे क्या गलती करी हमने। बट मेन थिंग, उनकी जो लैकिंग कल मुझे नजर आई वो इंटेंट था। आपको मालूम है कि सनराइजर्स हैदराबाद डिफेंसिव मूड में आ रहा है मैच के अंदर, बट ऑन द फील्ड सनराइजर्स हैदराबाद फॉर प्रोफेशनलिज्म एंड द वे वार्नर लेड एंड द बॉलर्स रिस्पॉन्स, इट वाज फैंटास्टिक। आपको क्या लगता है, सनराइजर्स के लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है, या सनराइजर्स का ये वन ऑफ विन था, या इसके बाद से, जैसे हमने कई बार पहले भी चर्चा किया है, अर्ली स्टेजेस ऑफ आईपीएल है, देयर आर लॉट ऑफ मैचेस टू बी प्लेड, कई चीज होती हैं, कई टीम्स लेट पीक करती हैं, सम टीम्स स्टार्ट एक्सप्लोसिवली, फिर नीचे डाउन हो जाती है उनकी परफॉर्मेंस। तो अब एक डेलिकेट बैलेंस जो है उन्होंने स्ट्राइक किया है कल सनराइजर्स हैदराबाद ने। और मैं समझता हूं फ्रॉम हियर ऑनवर्ड
दे कैन डू बेटर, बट दिल्ली कैपिटल्स की जगह पे अगर आप होते कल तो क्या बताते कोच को, श्रेयस अय्यर को, क्या बताते पॉन्टिंग को, और दिल्ली के जो जितने फैंस हैं, दिल्ली कैपिटल्स के जितने फैंस हैं दिल्ली में भी और बाहर, आप उनके लिए क्या कहेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स ने आगे क्या रणनीति अपनानी है? सर पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे डेविड वार्नर और उसकी टीम पे सर शुरू से ही बहुत भरोसा रहा है। मेरे बहुत पसंदीदा बैट्समैन है और एज अ कैप्टन भी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है पीछे। ये सर जो कल हमने परफॉर्मेंस देखी है, ये बेसिकली हैदराबाद इसी चीज के लिए फेमस है, छोटे टोटल को भी डिफेंड करने की काबिलियत रखते हैं सर। अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, अच्छा बैटिंग लाइनअप है, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा सा अपने आप को अगर एडजस्ट करे, कल की तरह जैसे उन्होंने अपने आप को यूज किया, एडजस्ट किया पिच के अकॉर्डिंग के लिए, वो अगर ये करते हैं तो ये आने वाले, मुझे लगता है कि ये दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। और रही बात दिल्ली की सर, तो दिल्ली को अगर वहां पर होता, मेरे से बहुत ज्यादा जानने वाले हैं वो क्रिकेट, लेकिन अगर मेरी एक एज अ लेमैन एक सजेशन होता तो वो ये होता कि सर इस विकेट पे आपको सिंगल डबल रोटेट करके आपने थोड़ा सा करीब पहुंचना है और आपका स्कोर ये चेज हो सकता था, ऐसा कोई बड़ा नहीं था। बस आपको विकेट पे थोड़ा सा रुकना है, टिकना है, आपने खड़े रहना है। आपको अगर आप विकेट पे खड़े रहेंगे तो आपके पास रन आते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हैदराबाद ने भी बनाया, वो कोई बड़ा, उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं था इस चीज में। हमारे बल्लेबाज जो दिल्ली की तरफ से खेल रहे थे वो मुझे लगा थोड़ा हड़बड़ाहट में थे कि हमने एक छक्का मारना और बॉल के 2 टुकड़े करने हैं, ऐसा नहीं था। आराम से अगर आप सिंगल डबल रोटेट करते तो आप ये स्कोर चेस कर सकते थे सर। चेतन, एक शॉर्ट चर्चा हम करते हैं आज बॉलरों के बारे में, खासकर सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलरों के बारे में, क्योंकि अभी तक क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट तेवतिया, वी आर टॉकिंग अबाउट पडिक्कल, वी आर टॉकिंग अबाउट जो एक्सप्लोसिव बैटिंग है, संजू सैमसन की बैटिंग है, या केएल राहुल की बैटिंग है, या स्टीव स्मिथ की बैटिंग है। बट आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव गॉट टू सी ग्रेट क्वालिटी बॉलिंग यस्टरडे। इसमें 3 बॉलर, अगर आप नटराजन की बात लेते हैं, बिल्कुल उनकी बैकग्राउंड, एक तमिलनाडु मोफेसल क्रिकेटर जिसको बोलते हैं, सेलम के से निकले हुए। सेलम is well known for its steel plant, but it's not like Chennai, and he comes and plays in Chennai in a very big club. जॉली रोवर्स के साथ खेलते हैं वो, जहाँ बड़े बड़े फॉर्मर इंडिया, करंट भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो वहां पे जो तो उन्होंने, आपको बहुत कंट्रोल चाहिए स्पेशली फास्ट बॉलर, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर लाइन एंड लेंथ आपका बेवर हुआ तो आपकी पिटाई हो सकती है। तो वो कंट्रोल को दिखाना इस ग्राउंड पे, आई थिंक दैट वाज अ हाईलाइट। और स्पेशली जब आप देखते हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, नटराजन के बारे में? मुझे भी यही लगता है सर कि जो आपने बात करी कि हमारे को बहुत टाइम बाद एक अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है, और यही सर सदी की बॉल अगर आप लेंथ के साथ एक अच्छे पेस के साथ, वेरिएशन के साथ अगर आप कराते रहेंगे तो आगे, ये आईपीएल है सर, आईपीएल में आपको अपने आप को, जैसे सर एबी डिविलियर 360 डिग्री वाला गेम खेलते हैं, बॉलर को भी अपने आप को पूरा ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई आपको रन नहीं देने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है मारने के लिए आता है, तो आपने उसको बांधना है। वो जो सर लास्ट में जो हैदराबाद की तरफ से जो यॉर्कर्स पड़ रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्लोअर भी चल रहा था, उसमें आपने तेज भी निकाला है, तो बैट्समैन को आपने बांध दिया कि वो शॉट मार ही ना पाए। तो ये सर मुझे जब बॉलर कोई एक वेरिएशंस लाता है बॉलिंग में तो बहुत अच्छा लगता है। मैं समझता हूं कि यही वेरिएशंस राशिद खान भी लाए। अब आपको बताएं, राशिद खान कहाँ के? राशिद खान इज नॉट फ्रॉम इंडिया, राशिद खान इज फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के क्रिकेटर पिछले 2-3 साल से जो उनका प्रदर्शन रहा है आईपीएल में, इट हैज बीन फैंटास्टिक, ही हैज बीन अ रेवलेशन। और बड़े हम्बल क्रिकेटर हैं वो, ज्यादा अपना वो नहीं करते, एयर्स नहीं दिखाते, बट ऑन द फील्ड ही वाज वेरी एग्रेसिव। जो देखें जिस तरह की उनकी वैरायटी है बॉलिंग में, लेग स्पिनर की, तो बॉलिंग क्विकर, उनको पता था कि बॉल अगर तेज टप्पा पड़ के निकलेगी तभी ज्यादा टर्न मिलेगा। तो वो सारा अपना वो जो टैलेंट, स्किल, जो कुछ कंट्रोल, लाइन लेंथ की जाती है, जैसे शॉर्टर फॉर्म में हमेशा कहता है स्टंप टू स्टंप, मैं समझता हूँ वो बेसिक पे जो उन्होंने इतना फोकस किया, फंसा दिए सारे दिल्ली बैट्समैन को। एंड आई होप इन फ्यूचर मैचेस आल्सो वी विल सी सच गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस, नहीं तो खाली बैट्समैन मारते रहे, इसमें मजा नहीं आता। आप मेरे बात से सहमत हैं कि नहीं चेतन? बिल्कुल सर, हैदराबाद के लिए मुझे हमेशा से ही लगता है सर, बहुत छोटा टोटल भी अगर उन्होंने आपने पीछे देखा हो तो वो डिफेंड करते हैं, उनके पास ये ताकत है। और अगर बॉलर सर परफॉर्म करता है किसी भी मैच में,
मुझे लगता है कि सर उससे बढ़िया कोई क्रिकेट देखने को नहीं मिल सकता, वो बहुत बढ़िया चीज है। और रही बात राशिद खान की सर, तो वो इंटरनेशनल में भी बहुत अच्छा खेलते हैं और उम्मीद है कि इस आईपीएल में भी बहुत अच्छा रहेगा उनका। चेतन, कल के मैच में ईशांत शर्मा की वापसी। ईशांत शर्मा जैसे कि मालूम है अच्छे बॉलर हैं, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट उनकी इंजरी ब्रेकडाउन जो होती है काफी प्रॉब्लमेटिक है। कल वापस ग्राउंड पे आए हैं, मैच है। अगर आने वाले मैचेस में वी सी फुल स्ट्रेंथ दिल्ली बॉलिंग, ईशांत शर्मा ऑल्सो अश्विन, आपको लगता है वैरायटी ज्यादा होगी क्योंकि आपके पास अमित मिश्रा भी है, आपको लगता है ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उनका फुल बॉलिंग स्ट्रेंथ? सर मैंने अभी शुरुआत में ये वाली बात कही कि दिल्ली के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ही गजब है। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता किसी भी टीम के पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ है। दिल्ली कैपिटल्स सर, ये अगर ईशांत शर्मा अश्विन ठीक हो जाते हैं, ऐसी वेरिएशंस बॉलिंग में आ सकती हैं सर कि दिल्ली, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुझे टाइटल के कंटेंडर लग रहे हैं, मैं सिर्फ टॉप 3 में मुझे लगता है कि वो टीम मुझे नजर आ रही है। और अगर ये स्ट्रेंथ को वो कैपिटलाइज अच्छे तरीके से कर पाएंगे, श्रेयस अय्यर आज की हार के बाद, कल की हार के बाद अगर सीखते हैं, तो मेरे ख्याल से सर आगे बहुत अच्छा आप स्कोप निकाल सकते हैं इस टीम के साथ। चेतन, एक क्विक सवाल, आईपीएल इज नॉट जस्ट अबाउट इंडियन प्लेयर्स। आईपीएल में जैसे कि देखा है इंग्लैंड के प्लेयर्स भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी हैं, और अब देखा हमने कि एक स्टार कल रात का अफगानी प्लेयर, फिर हमने देखा एक और तमत कल एक प्लेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। आपका भी होम टाउन जम्मू ही है, जम्मू का प्लेयर, उभरता हुआ खिलाड़ी, शॉर्ट कैनियो नॉक ही प्लेड, कुछ बताएंगे उस नॉक के बारे में? सर देखिए, ये नॉक जो मैं बताऊं आपको कि मुझे बेसिकली जो आपने बात करी है कि ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये बाहर के लोगों का भी है और जम्मू से भी है और सब जगह से भी, मतलब दिल्ली से, मतलब किसी भी स्टेट से ले लीजिए या इंटरनेशनल ले लीजिए। क्रिकेट सर आप अगर जानते हैं तो आपको कोई पिच नहीं रोक सकती, कोई बॉलर नहीं रोक सकता, कोई कोई फील्डर नहीं रोक सकता। क्रिकेट सर बेसिक्स जो होती हैं, बेसिक्स अगर आपके सही हैं, अगर आपके बेसिक्स आपको ठीक है, आपको समझ में आता है कि मुझे बेसिक अपने क्रिकेट के बारे में पता है, तो आप कहीं पर भी अपने आप को सेटल कर सकते हैं, किसी भी पिच पे सेटल कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर के सर जितने भी पुराने हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स हैं जो बेसिक्स के साथ खेल सकते हैं, इवन रोहित शर्मा या विराट कोहली ले लीजिए, बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और सेम सर कल के मैच में मुझे इनका यही दिखने को मिला कि बेसिक्स क्लियर है, और मुझे लगता है कि आगे अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करेंगे तो आगे और अच्छा स्कोप हो सकता है। चेतन, आई वांट टू मेक अ मेंशन ऑफ वन पॉइंट। हमारे एक यूट्यूब व्यूअर पाकिस्तान में भी हैं, हालांकि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेल रहा है, बट मैं उनका नाम लेना चाहूंगा ऑन एयर। शी इज अ वेरी वेल नोन टीवी एंकर, नाजरा। उन्होंने हमारा वीडियोस देखा, उन्होंने कहा बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, पर उनका एक सवाल था कि जब आप एक न्यूट्रल वेन्यू में खेल रहे हैं, जब सारे प्लेयर्स दूसरे कंट्रीज के आप अलाउ कर रहे हैं, क्यों ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए आईपीएल में? तो मेरे पास उस बात का जवाब नहीं था, क्योंकि दिस इज पॉलिसी डिसीजन। इट इज नॉट अबाउट वेदर जय शाह और वेदर सौरव गांगुली को ऊपर इतना पावर है कि दे कैन डिसाइड whether Pakistani players can be allowed or not. इंडिया पाकिस्तान का जो स्पोर्टिंग रिलेशंस है वो तो इट्स ऑलमोस्ट जीरो। ओनली जब हम खेलने जाते हैं कोई एशियन गेम्स में या ओलंपिक गेम्स में, या अगर हो जाती है कोई FIH की पर्टिकुलर टूर्नामेंट, और इट इज समथिंग लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स, अदरवाइज हमारा बायलैटरल तो है ही नहीं। बट एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन फीडबैक मिला है कि प्रोग्राम को लोग पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, उनको बुरा तो लग ही रहा है। सो मे बी वी विल होप एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पोर्ट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 21-22 तक हम दोबारा देख पाएं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वापस जुड़े इस टूर्नामेंट पे। लेट अस नाउ गो टू टुडेस मैच। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन चेतन, आज क्या है? आपको लगता है कि कल रात की तरह का एक रिजल्ट आएगा या हाई स्कोरिंग होगा? क्या उम्मीद है आप? मेरे सर जो अनुमान है, मेरे हिसाब से आज राजस्थान और जो कलकत्ता के बीच में मैच है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि एक राजस्थान थोड़ा सा सर जो 60% अगर हम लेकर के चले, 60-40 का मैं रखूंगा, मुझे थोड़ा सा आगे एज लग रहा है राजस्थान रॉयल्स का कि वो जीत सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि 2020 है, रसल ने अगर कुछ काम कर दिया तो कोई भी खड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे हिसाब से जो मेरा को लगता है, जो मैंने क्रिकेट देखा है, मुझे थोड़ा सा राजस्थान आज के मैच के लिए आगे लग रहा है थोड़ा। चेतन, ऐसे ना बोले, क्योंकि हमारे
व्यूअर्स कलकत्ता में भी हैं और लास्ट मैच कोलकाता वन, तो मैं समझता हूँ इट कुड बी लॉ ऑफ एवरेजेस आल्सो मैच अप कर सकता है राजस्थान के साथ। कोलकाता का भी लास्ट मैच में कमबैक अच्छा रहा है। तो ओवरऑल आप मेरे से सहमत हैं कि आईपीएल में गर्मी आ रही है। दुबई, अबू धाबी, शारजा में टेम्परेचर वैसे ही हाई है और ये ड्यू फैक्टर भी सबको देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि लोगों को समझ में आ रहा है कि इवन 6 PM जो मैच स्टार्ट होता है वहां पे, बिकॉज एक तो योर जो ग्राउंड है उनकी साइजेस वेरिंग है, जो पिच है वो उनकी कैरेक्टर लगभग सेम ही है, बट अबव ऑल समुंदर है बगल में, तो देयर इज लॉट ऑफ सैलिनिटी इन द एयर आल्सो। तो ओवरऑल जो ये एनवायरनमेंट है वेरी वेरी टफ, डिमांडिंग ऑन प्लेयर्स, फिजिकल फिटनेस, पसीना बहुत बहता है। जब आप 70-80 रन मारते हैं इतना आसान नहीं होता, डिहाइड्रेशन भी होता है। तो ऐसे कंडीशंस में आईपीएल खेलना आई थिंक इट इज वेरी गुड। और जैसे वी सेड बिफोर और लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया आल्सो, आईपीएल को देख के काफी सारा दुख दर्द भूला जा रहा है। People are forgetting about coronavirus, people are forgetting about unemployment, and I think IPL is cricket plus entertainment. आज रात को भी हम चाहते हैं कि क्रिकेट प्लस एंटरटेनमेंट भरपूर मजा लीजिए मौका चौका की तरफ से। थैंक यू।